प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया का सपना देख रहे हैं कि पूरा देश हमारा पूरा डिजिटल हो जाए। डिजिटल के क्षेत्र में जो उद्योग धंधे हैं बहुत फल फूल रहे हैं और इस क्षेत्र में बहुत रोजगार के भी साधन उपलब्ध हो रहे हैं और प्रचार का माध्यम भी डिजिटलाइज हो रहा है। इस क्षेत्र में बहुत सी कंपनियां जो है काम कर रही हैं। ऐसे ही उद्यमी हमारे साथ हैं सौरभ राय, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि कैसे इस क्षेत्र में आकर करके रोजगार के क्या साधन हैं, कितना रोजगार इसमें उपलब्ध है और आगे कितना ये राइज करने वाला है, क्या इसका भविष्य, क्या इसका फ्यूचर है। सौरभ राय जी, आपका स्वागत है डीडी न्यूज़ में। क्या हालत है अभी, कैसा बाजार है? या डिजिटल इंडिया की अगर बात हम करें तो इस क्षेत्र में आने वाले जो फ्यूचर देख रहे हैं इस क्षेत्र में, उनके लिए क्या रोजगार यहाँ उपलब्ध है? जी, अगर मैं सिर्फ कंपनियों की बात करूं तो हर दिन आप 10 से 12 नई कंपनियां जो पूर्णतया डिजिटल माध्यम पर आश्रित हैं वो खुल रही हैं। इस हिसाब से अगर हम जाएं तो आने वाले वर्षों में जो क्रांति आईटी ने लाई थी भारत में, वही क्रांति डिजिटल माध्यम लाने वाला है। क्योंकि जब हम डिजिटल माध्यम की बात करते हैं, एक हम सस्ते प्रचार की बात करते हैं, एक बेहतर रीच की बात करते हैं, दूसरा जैसे ही टेलीकॉम और इंटरनेट देश के हर तबके में पहुंच रहा है, ये डिजिटल माध्यम और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते चले जा रहे हैं। इस लिहाज से एडवर्टीज़मेंट बनाने वाले, उनका डिजिटल प्रचार करने वाले, एसईओ करने वाले, मार्केटिंग फेसबुक गूगल एडवर्ड्स करने वाले तथा अन्य साधनों से ईमेल मार्केटिंग करने वाले ऐसे लोगों की रोजगार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं भारत में। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो परंपरागत हमारा जो प्रचार का माध्यम हुआ करता था, आज पूरा डिजिटल हो गया है। तो ये जो गैप है, जो लोग इस क्षेत्र में अब नया नया मार्केट चूँकि बन रहा है, तो क्या हम उस गैप को पूरा कर पा रहे हैं? जितना हमारा मांग है इस क्षेत्र में, हम अभी तैयार हैं, उतना उत्पादन हो पा रहा है, उतने लोग आ पा रहे हैं इस क्षेत्र में, या कमी है अभी? जी नहीं, अभी अच्छी बात भी है कि अभी यहाँ पर डिमांड सप्लाई का गैप है। जितनी सप्लाई चाहिए उतने लोग हैं नहीं उपलब्ध बाज़ार में। अगर आप गौर से देखें तो काफ़ी नए पुराने जमे हुए MBA इंस्टीट्यूट, टेक्निकल ट्रेनिंग वाले इंस्टीट्यूट सब डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करा रहे हैं। पूरा डिजिटल स्ट्रेटजी का नया एक कोर्स शुरू हुआ है कई कंपनियों में। जमे हुए कॉलेजेस, सरकारी कॉलेजेस भी इस पर जा रहे हैं। इसी डिमांड सप्लाई को भरना चाहते हैं। आज भी अच्छे लोग, चूँकि ये पूरा क्षेत्र नया है तो इसमें संभावनाएं अपार हैं। न सिर्फ भारत बल्कि भारत में बैठ के, चूंकि इसमें जैसे आईटी में भारत में बैठ के आप अमेरिका का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते थे, ऐसे ही भारत में बैठ के आप दुनिया के किसी देश, किसी कंपनी का डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको बहुत ही बृहत एक नया कार्यक्षेत्र बनाने की दिशा में ले जाती है। तो ऐसा लगता है कि अभी देश में फ्यूचर तो है इसमें। कैसे स्टूडेंट को अगर पढ़ाई कर रहा है, 12th कर रहा है, तो उसमें ऐसा क्या स्किल होना चाहिए या डेवलप करना चाहिए जिससे वो इस क्षेत्र में अच्छा आगे बढ़ सकता है, उसका फ्यूचर इसमें अच्छा हो? क्या स्टूडेंट को देखना चाहिए कि उसमें क्या ऐसा हो, खास हो कि इस क्षेत्र में आने के लिए उसे क्या कुछ करना चाहिए? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो उसको कंप्यूटर की समझ होनी चाहिए। कक्षा 12 या छोटे कोर्स वाली समझ भी इसके लिए पर्याप्त है। अगला, थोड़ा सा क्रिएटिविटी होनी चाहिए और चीज़ों को प्रचार करने की क्षमता होनी चाहिए। वो सोच उसके अंदर हल्की क्रिएटिविटी, थोड़ी कंप्यूटर की समझ हो, वो एक अच्छा काम कर सकता है। और काफ़ी चीज़ें इस क्षेत्र में प्रैक्टिस से भी आ जाती हैं। एक तो ये हो गया कि एक डिजिटल मार्केटिंग हो गया और प्रचार प्रसार हो गया। दूसरी तरफ इसमें और रोजगार है कि मोबाइल से या कंप्यूटर पर जाकर के कोई सामान बुक करता है तो उसको पहुंचाने के लिए इस क्षेत्र में भी बहुत सारे रोजगार के साधन हैं। हमारी जैसी कंपनियां, उदाहरण के लिए ई-कॉमर्स वाली, हम खुद रोज डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफाइल खोजते हैं, अच्छे लोगों को हायर करते हैं। इसके अलावा हम लोग इंटर्न्स हायर करते हैं। तो कई बार यंग ग्रेजुएट, नए इंजीनियर जो डिजिटल मार्केटिंग में सीखना या समझना चाहते हैं, हम उनको मौके देते हैं कि आओ हमारे यहाँ डिजिटल मार्केटिंग करो, हम थोड़ी ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद उनके लिए हमारे यहाँ और जगहों पर भी एब्जॉर्ब होने के साधन बन जाते हैं। जैसा आपको पता हो, ई-कॉमर्स का बाजार भारत में $10 बिलियन से ऊपर जा चुका है और हर साल करीब 70-80% की ग्रोथ पर है और इस समय सबसे बड़ा
हायरिंग का माध्यम है, ऐसी स्थिति में डिजिटल मार्केटर्स की ज़रूरत हर जगह है और ई कॉमर्स में तो बहुत ही ज़्यादा है। बहुत से स्टूडेंट जो 12th क्लास, जैसा आपने बताया कि 12th क्लास के बाद ये चीज़ सोचा जा सकता है, तो बहुत लोगों को पता नहीं है कि कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ जाएं, कैसे करें। आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि वो कहाँ पर जाएं, कैसे करें? जी, जैसे एक ज़माने में मैं पहले जिक्र की IT क्रांति आई थी, ऐसे बहुत से डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाले इंस्टीट्यूट इस समय देश भर में पनप रहे हैं, पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग से अच्छी कोई ट्रेनिंग नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में। इसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस का उतना ही उपयोग है। तो मेरा तो ये मानना है कि बच्चों को वो कंपनियां जो डिजिटल मार्केटिंग करती हैं या वो कंपनियां ई कॉमर्स जैसी जहां डिजिटल मार्केटिंग उपयोग होता है, उनके पास जाएं, वहां अपने CV भेजें और वो वहां पर ऑन द जॉब थोड़ा ट्रेनिंग लें। उससे अच्छी कोई ट्रेनिंग नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में। इस ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट जो हैं वो पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं और तरह तरह के टूल्स पे आपको जानकारी प्रोवाइड करते हैं। दो एक हिस्से और आते हैं डिजिटल मार्केटिंग में जो मैं बताना चाहूँगा। कंटेंट, अब आप किसी भी साइट पर जाएंगे, आप वो प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे जहाँ की कंटेंट अच्छा लिखा हुआ हो। ऐसे कंटेंट लिखने वाले बच्चों की भी बहुत ज़रूरत है देश में। कंपनियाँ एक एक शब्द के लिए 20-20, 30-30 पैसे से 1-1 रुपए तक देने को तैयार होती हैं। तो कंटेंट राइटिंग के लिए भी बहुत बड़ा बाजार है। तो अगर आप देखें तो इसमें क्या आप भाषा से पढ़े हुए हों या आप टेक्निकल साइड से हों या आप क्रिएटिव साइड से हों, हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। सोशल मीडिया में जो बच्चे हैं, लगभग हर बच्चा आज फेसबुक या लिंक्डइन या इस तरह के प्रोफाइल अपने बना के रखता है। आपको कुछ नहीं करना है, फेसबुक में एक पेज बनाया, फेसबुक में क्रिएटिविटी देखी और आप बूस्ट कर सकते हो, नए नए लोगों माध्यम से उसका प्रचार कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें भी बड़ी आवश्यक हैं। अगर हम देखें जो स्टूडेंट, जो छात्र पढ़ाई करते हैं, आजकल सैलरी को लेकर के बहुत उनके अंदर ये रहता है कि कितना इसमें कमा पाएंगे। तो आप इसको थोड़ा सा बताएंगे कि इसमें सैलरी कहाँ तक जा सकता है उनका, कितना पढ़ कर के आगे राइज कैसे कर सकते हैं, कितना ग्रोथ है इसमें? जी, देखिए, ग्रोथ की जहाँ तक बात करें तो मार्क जुकरबर्ग ने एक फेसबुक बनाया और आज उसकी कहानी सारी दुनिया जानती है। तो डिजिटल में ग्रोथ की तो अपार संभावनाएं हैं, पर एक नॉर्मल लड़का कोई भी आज की डेट में सिंपल कंटेंट राइटर एक एक प्रोजेक्ट में 15 से 16 हज़ार कमा सकता है। इसके अलावा 3 से 4-5 साल अच्छे एक्सपीरियंस वाले लड़के को 14 से 15 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। उसके बाद तो फिर बड़ी कंपनियां हैं, बड़े और भी बड़ी कंपनियां, करोड़ों तक सैलरियां जाती हैं। जहां सीधी बात है, जहां डिमांड सप्लाई का गैप है वहां सैलरी ज़्यादा है और अभी इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा भविष्य है और डिमांड सप्लाई बहुत ही कम है, अच्छे लोगों की बहुत कमी है और ये प्रैक्टिस से अच्छा बन सकता है। अच्छा, इंडिया में भी स्किल इंडिया पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है और सरकार की ये चाहत है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया जो स्किल हो और उसके लिए मार्केट है यहाँ पर उपलब्ध और वहाँ पर वो लोग जा रहे हैं। क्या इस क्षेत्र में भी स्किल इंडिया पर कुछ काम इंडिया में हो रहा है? मेरी जहाँ तक जानकारी है, डिजिटल मार्केटिंग के कई कोर्सेज किए जा रहे हैं। इवन सरकारी संस्थानों में लोग हायर किए जा रहे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग करें। उसके अलावा उनको डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जा रही है, पर अभी बहुत कुछ और करने की ज़रूरत है। तो ये थे सौरभ राय जो surplus.in के CEO थे, जो बता रहे थे कि जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें ग्रोथ बहुत बढ़िया है। अगर इस क्षेत्र में कोई भी छात्र आना चाहता है तो आ सकता है और अच्छा ग्रोथ, उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही उज्जवल उसका भविष्य होगा। दिल्ली से कैमरामैन गोपाल जी के साथ विनोद कुमार चौधरी, DD न्यूज़। तो देखा आपने सौरभ राय के जरिए कि वो किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में वो पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, उनका क्या कुछ अनुभव रहा और आने वाले दिनों में जो इसका भविष्य है वो कैसा रहने वाला है। और हम बात करेंगे उन छात्र छात्राओं से, उन लोगों से, उन उद्यमियों से भी जो कि इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, वो अपने करियर को इस क्षेत्र में और भी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ जो लोग ये कोर्स करके इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनका क्या कुछ अनुभव रहा, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। एक्टिविटी ज़्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिला। दैट मीन्स ई कॉमर्स ऐसा है कि अगर आपके पास कोई परफॉर्मेंस है, कोई एक्टिविटीज़ है, तो ये ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है आगे। अगर आप इससे जुड़े हुए हैं तो आपको चाहे UI के लिए हो जाए या फिर डेवलपिंग के लिए हो जाए, तो आगे आपका स्कोप ज़्यादा अच्छा खुल जाता है इसके लिए। मेरा काम होता है हमारी वेबसाइट और हमारे प्रोडक्ट्स को डिफरेंट चैनल के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाना और कस्टमर को कन्विंस करना कि हमारे प्रोडक्ट और हमारी सर्विस बेटर है, यू कैन परचेज इट
जो जैसा बिल्कुल प्रोडक्ट होता है हम वैसे ही कोशिश करते हैं बिल्कुल कंटेंट लिखने की, ताकि कस्टमर को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो, वही चीज़ मिले जो कस्टमर चाह रहा है। तो देखा आपने किस तरह से जो युवा हैं, जो छात्र छात्राएं हैं और जो उद्यमी हैं, वो किस तरह से इस फील्ड में आना चाहते हैं। उनकी नज़र में डिजिटल मार्केटिंग का क्या कुछ भविष्य है और क्या कुछ वर्तमान है।